जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं नीरज आप सभी का आज की इस क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 जो कि हमारी आगे की एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। ये क्या होता है, सबसे पहले इस फैंसी से नाम को समझेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन बस थोड़ा सा नाम थोड़ा सा अजीब सा दे दिया है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत खतरनाक चीज़ बोलने जा रहा हो, लेकिन अब बहुत ही आसान है। इसको समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 20 उसको, और फिर हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। तो आज ये हमारी लास्ट क्लास होगी। आज है हमारा डे 6, मतलब आज 6वीं क्लास हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं समझना कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, अब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है, तो देखिए अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ रूट ए का। रूट ए लिखा मैंने, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए की पावर 1/2। ठीक है, ए की पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए ए की पावर 1/2 में ये जो ए है मेरा, इसे मैं बोलूँगा बेस। इसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और ये जो ऊपर उड़ रहा है ये पावर में, इसे बोलते हैं हम पावर। ठीक है, तो नीचे वाली चीज़ बेस और ऊपर वाली पावर। क्लियर है भाई। अब देखिए इन्हीं बेस और पावर का खेल है और कुछ भी नहीं। तो देखिए एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए कुछ मैं यहाँ पर 4 पॉइंट लिख रहा हूँ, ये 4 पॉइंट ही यूज़ होना है। मान लीजिए अगर आपको दिया है ए की पावर 1/2, ठीक है, इंटू ए का स्क्वायर दिया है, या फिर स्क्वायर को छोड़ के मैं नंबर वही मान लेता हूँ। आपको दिया है ए की पावर m 1/m इंटू ए की पावर 1/n, आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो होता क्या है, जब बेस सेम हो, ये जो बेस है नीचे वाला, ये अगर सेम हो तो पावर्स क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है। तो ये इसका आंसर आएगा 1/m प्लस 1/n। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर किस में रहना चाहिए, मल्टीप्लाई में रहना चाहिए। सेकंड वाला देखिए, ए की पावर 1/m अपॉन ए की पावर 1/n। ठीक है, यहाँ पर भी बेस सेम है, अपॉन में है, तो क्या हुआ, बेस सेम है। जब बेस सेम होगा और अब चीज़ें अपॉन में होंगी तो क्या होगी, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ए की पावर -m, ए की पावर अपॉन n। ए की पावर 1/n। तो देखिए चीज़ें मल्टीप्लाई में थी और बेस सेम था, तो क्या हुआ, पावर आपस में ऐड हो गई। ठीक है, और चीज़ें अपॉन में हैं और बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तीसरा देखिए, अब तीसरा क्या होता है, अगर कुछ इस तरीके से दिया है ए की पावर 1/m और होल पावर दी है 1/n, ये दिया हुआ है, तो क्या होगा, ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/mn, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक चौथा और होता है। चौथा क्या होता है, एक मिनट, हाँ, जैसे मान लीजिए अब क्या हुआ, पावर को सेम कर दिया। मान लीजिए ए की पावर n और बी की पावर n कर दिया, पावर को क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो क्या होगा, तो ए बी की होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रूल्स हैं और यही क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, यही हमारे लॉ हैं, नियम हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है एग्जाम्पल नंबर 20। तो एग्जाम्पल नंबर 20 करेंगे अब हम। आई होप ये रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो क्या है, ये रहा।
इसमें क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई। 1 मिनट रुकिएगा, आप करिए जब तक। चलिए, सिंप्लीफाई करना है 2 होल 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, ठीक है, यही है। तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, आप बोलेंगे ऐड हो जाती हैं। तो बेस को एक बार लिखा और पावर को आपस में ऐड कर दिया, मतलब ये हो जाएगा 2/3 और प्लस 1/3 कर दीजिए। तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/3। 3/3 का मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे होगा। बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो गई, मतलब 2/3 और 1/3 को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/3। 3/3 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बचा कितना, 1, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। अगला देखिए सेकंड वाला, 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5 और होल पावर कितनी है, 4। तो देखिए अब क्या होगा, 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी बताया था, तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ है, ठीक है। बस वो 4 चीज़ें याद रखिएगा। जब अपॉन में हो तो माइनस हो जाती हैं, इनटू में हो और बेस सेम हो तो प्लस हो जाती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और जब बेस डिफरेंट और पावर सेम हो तो दोनों की पावर एक ही हो जाती है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। क्या होगा, जब बेस सेम है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 1/5 माइनस 1/3। तो कर दीजिए कितना हो रहा है, तो 5 3 15, तो पावर क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 7 की पावर है ये, है ना, और अपॉन में क्या चाहिए, 3 और 5, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, 3 में से 5 गया तो -2/15 हो जाएगा। और -2/15 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 7 की 1 अपॉन, माइनस में हो गई पावर तो 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 की पावर 15। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से होगा, जब भाई पावर अगर माइनस में हो गई ऊपर तो नीचे आएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो ये 2/15 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही किया ना मैंने, हाँ 2/15, ठीक। आगे देखिए फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, 13 1/5, 13 1/5 और क्या बोल रहा है, इंटू 17 1/5। तो देखिए क्या होगा, बेस पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो 13 इंटू 17 और पावर क्या हो जाएगी 1/5 हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, 13 का मल्टीप्लाई किया, 13 7 कितना हो जाएगा 91, कैरी 9 आ जाएगी, 13 एकम 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 221 की पावर 1/5, ये आंसर हो जाएगा। और अगर ये नहीं करना तो यही ऊपर वाला आंसर हो जाएगा आपकी जो इच्छा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत ही आसान चीज़ें हैं, जो मैंने 4 रूल्स बताए थे वही 4 रूल्स इन एग्जाम्पल्स के अंदर यूज़ हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला, फाइंड 64 की पावर 1/2। कितना करना है, 64 की पावर कितना है 1/2 है। इस पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए √2 लिखा है तो √2 का मतलब होगा यहाँ पर पावर 1/2, ठीक है। जैसे मान लीजिए √4 लिखा है तो √4 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर
4 की पावर 1/2, ठीक है। और 4 की पावर 1/2 का मतलब 2 का स्क्वायर और पावर 1/2, और इन दोनों का मतलब कितना हो जाएगा 2 की पावर 2/2। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 की पावर 1। यही आता है √4 का करने पर 2 की पावर 1। तो ये कैसे आता है आई होप समझ में आ गया होगा। तो √4 को लिखेंगे पावर 1/2, फिर उस तरीके से हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर स्क्वायर 2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, ये हमें पता है। फिर उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से, फिर 2/2 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे 2/1 बचेगा। उसी तरीके से हमें इसको करना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए 64 को 64 किसका स्क्वायर होता है, तो हमें स्क्वायर से याद होनी चाहिए सबसे पहले। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9 हो जाता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100, ठीक है। ये इतने स्क्वायर होते हैं, आपको कम से कम 25 तक याद होने चाहिए। अब देखिए 64 दिया है और पावर कितनी दी है 1/2। तो 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 का स्क्वायर और पावर कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। आगे देखिए तो क्या हो जाएगा 8 की पावर 2/2 हो जाएगी। और आगे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ 8 की पावर 1 बचेगी, और 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो और भी हो सकता है, ठीक है। और कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 बनता किससे 2 × 2 × 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हम कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 भी इसका आंसर हो सकता है, होगा ही, ठीक है। या तो आप ये लिख दीजिए या तो ये लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी लिख दीजिए, दोनों ही हमारे आंसर हैं, ठीक है भाई। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। ये स्क्वायर की टेबल इतनी तो हमें याद रहनी ही चाहिए, उसके बाद हमें लगभग 25 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 32 की पावर 1/5, ठीक है। 32 की पावर 1/5। और 32 की पावर 1/5 कहाँ आएगा, आप बोलेंगे इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा। अरे दिख रहा है, देखो 32 कैसे आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आ गया 35। देखो 32 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। कितनी बार आया 2 5 टाइम आया। तो बस कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 और पावर होल पावर कितनी है 1/5, तो आगे कर देंगे। तो 2 की पावर 5/5 कितना आ जाएगा 2 की पावर 1, और इसका मतलब कितना होता है 2 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े। देखिए थर्ड वाला और देख लीजिए 125 की होल पावर 1/3, ये क्या है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। आगे करें। देखो तो 125 कितना होता है, देखो 125 को आप देखिए 5 × 5 × 5, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए 125 मिलेगा। आप बोले सपना आया था कि नहीं, सपना नहीं आया। आपको क्या करना है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वहाँ से ये 3 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 5 का क्यूब हो जाएगा और होल पावर 1/3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3/3 और फिर 5 की पावर 1, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, बेहद ही आसान क्वेश्चन थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे उन 4 कंसेप्ट पर ही बेस्ड हैं जो कि हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़े थे, ठीक है, एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, सेकंड का फर्स्ट वाला
क्या बोल रहा है 9^3/2 ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब 9^3/2, 9 का मतलब कितना होता है, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। 9 का मतलब कितना होता है 3 का स्क्वायर, और पावर कितनी है 3/2 है ही। आगे देखिए, तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 यही हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए अब 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना, 2 से 2 कैंसिल जब हो गया तो बचा कितना 3 की पावर 3 बची, और 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो कितना हो जाता है 27, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 की पावर 3/2 दी हुई थी, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर को जब मैंने बाहर किया तो क्या हो गया, दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी पावर वाली, और फिर यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 की पावर 3 बचा, और 3 की पावर 3 की वैल्यू मुझे पता है 27 होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्या है 32 की पावर 2/5। तो देखिए 32 को अभी हमने क्या लिखा था 2 की पावर 5, और कितना है 2/5, ठीक है। तो क्या होगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो बचा क्या 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब 4, ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं इसको, और इसको आप खुद ही करेंगे। सॉरी इसको बता देता हूँ, ये वाले को, बाकी ये वाला आपका होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाला क्या है 125 की पावर कितना है -1/3, ठीक है यही है। और देखिए क्या होगा 125 किसकी होता है 5 का क्यूब हो जाता है, और पावर कितनी है -1/3 है। अब क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3 यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, ठीक है। आप बोलेंगे जी हाँ बिल्कुल यही होगा। अब क्या होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा 5 की पावर -1 बचा, और 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5 हो जाएगा। 5 की पावर -1 का मतलब होता है 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। 125 को लिखा 5 का क्यूब, और पावर कितनी है -1/3, मल्टीप्लाई हो गया तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना 5 की पावर -1 बचा, और -1 बचने के बाद पावर -1 का मतलब ही होता है पावर अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। टू की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 क्या होगा भाई, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए होल ब्रैकेट में है तो पावर 1 की पावर भी 7 और 3 की पावर भी 7 हो जाएगी, और यहाँ पर अपॉन में है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, और यहाँ पर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, तो देखिए बेस सेम है तो पावर आपस में 2/3 प्लस 1/5 हो जाएंगी, तो 2 एलसीएम ले लीजिए तो 15 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। एलसीएम लेते ये मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसको ऐड करते तो सभी से बनता होगा, इस चीज़ को, ये जो हमने यहाँ पर ऐड किया ना इसको, ये सभी से बनता होगा। आगे देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 और बटे में 15, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए सेकंड वाला 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7, इसका मतलब हो जाएगा 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 की होल पावर 7, तो 1 की पावर 7 का मतलब कितना होगा 1, और 3 की पावर 3 7 कितना हो जाएगा 3 7 21, तो 3 की पावर 21, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप इस तरीके से लिख दिए 3 की पावर -21, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ही इसके आंसर हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 1 की पावर 3/3 और होल पावर 7 को हमने अंदर कर दिया तो दोनों के साथ में हो गया,
तो 1 की पावर 7 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा, 3 की पावर 3 और 7 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 21। और जब आपको इस तरीके से नहीं लिखना तो इस तरीके से लिख दिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। ठीक है, बेस सेम है तो पावर और अपॉन में है तो चीज़ें तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। 1/2 माइनस 1/4 कर दीजिए तो 11 कितना आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से इसको 2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 11 की पावर कितना आ जाएगा, 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे करना है इसको। और देख लीजिए फोर्थ वाले को ख़त्म। फिर इसके बाद 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। आगे देखिए पावर सेम है तो क्या होगा, 7 इंटू 8 और पावर 1/2। और 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 56 और पावर 1/2। ये हो जाएगा। क्या हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? आप बोलेंगे कर तो सकते हैं लेकिन फिर ये यहाँ पर ये सेम नहीं होगा। मतलब 8 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। लेकिन 2 की पावर 3 लिख ले में फिर यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। और यहाँ से ये कुछ समरी दी है, समरी आप पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद अ नंबर एस इज कॉल्ड आर इरेशनल नंबर इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ये भी पढ़ा है इरेशनल। ठीक है, अगला the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. भाई ये भी बताया था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं हमारे रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अगली लाइन में वही लिखा है, ऑल द रैशनल नंबर मेकअप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। बताया था जब दोनों जब रैशनल और इर्रेशनल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, हमारे रियल नंबर्स बन जाते हैं। आगे देखिए, इफ़ R इज द रैशनल एस एंड S इज इर्रेशनल देन R प्लस एस R माइनस एस इर्रेशनल। भाई एग्जांपल्स किए थे इसके पहली वाली एक्सरसाइज में कि अगर किसी भी रैशनल में हम इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा इर्रेशनल ही बन रहा था। ठीक है, और R अपॉन एस करेंगे तो भी इर्रेशनल ही बनेगा। आगे देखिए, ये कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने, आपको बताए भी थे किस तरीके से याद करना है। ठीक है, पुराने फॉर्मूले हैं 8th क्लास वाले, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, रूट वगैरह लगा दिया है। आप देखिएगा, रैशनलाइजेशन फिर किया था। रैशनलाइजेशन किस तरीके से करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो बीच में के किस अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस है तो किस वाले से करेंगे, माइनस वाले से करेंगे। और अगर कुछ नहीं है, मतलब सिंगल वैल्यू है, तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले अब भी देखिए हमने। ठीक है, तो चलिए भाई, ये था आपका चैप्टर नंबर 9। आई होप आपको चैप्टर नंबर 9 जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 9th का ही। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब तब तक के लिए जय हिंद सभी को।